आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? विश्व में हाईएस्ट कौन सी आत्मा है दुनिया के हिसाब से? 4.5 दुनिया के हिसाब से। ब्राह्मण आत्मा दुनिया के हिसाब से। दुनिया के हिसाब से बेसिक वाले। दुनिया के हिसाब से जानते हैं बेसिक वालों को? दुनिया में तो दुनिया के हिसाब से तो दुनिया भी लोग बड़े बड़े। हाँ, कौन? मिनिस्टर और ये सब नहीं, जो बड़े बड़े होलीएस्ट माना पवित्र कहते हैं, साधु सन्यासी, ये नागर जी आए थे, यही भगवान है इनके लिए। लाखों की पब्लिक इकट्ठी होती है। जो बड़े बड़े मठाधीश हैं जिनमें थोड़ी और प्योरिटी की, हद की प्योरिटी है, लाखों उनको फॉलो करते हैं। ये इनके लिए बड़े बड़े अथॉरिटीज इनकी। बाबा ने होलीएस्ट और हाईएस्ट की बात की ना। होलीएस्ट अर्थात पवित्र, हाईएस्ट माना ऊंच से ऊंच। तो भक्ति मार्ग में किनको मानते हैं ऊंच से ऊंच? ये साधु सन्यासियों को। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? बाबा ने पूछा। बाबा किनको मानता है? बच्चों को। क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो, सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है? भले ही भगवान के रूप में इनको भी मानते हैं साधु सन्यासियों को, लेकिन विधि पूर्वक आपकी पूजा कहाँ होती है? मंदिरों में। अलग अलग समय का अलग अलग यादगार। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। वंडरफुल खेल देखा ना? और राज के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, अखंड, अटल राज एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। विश्व राजन कब? कल्पना करो, ये है भविष्य की सीन।
तो राज में भी हाईएस्ट, पूज रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म प्यार की आत्माएं और कोई बनती हैं? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? हैं जी? बन रहे। बन रहे हैं। हैं जी? पक्का? फिर बाबा के आगे एप्लीकेशन तो नहीं डालते? अगर बाबा के आगे फिर अर्जियाँ डालते हैं तो फिर क्या कहेंगे? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। क्या रिजल्ट दी बाबा ने? बन भी गए, ये रिजल्ट दी। उसके साथ साथ अब तो वर्षा लेकर बाप से वर्षा भी ले लिया। संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय में भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जल्दी जाना चाहते हो? कब संगम पूरा हो, कब जल्दी जल्दी हम अपने घर जाएं, फिर राजधानी में जाएं? ऐसा है? इसलिए इतना अच्छा चार्ट नहीं बन पाता। हैं जी? इसलिए इतना अच्छा चार्ट नहीं बन पाता। इसलिए इतना अच्छा बना? मैंने बाबा बोल रहे ना साथ जाने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं? संगम में जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा? नहीं, मैंने संगम युग में जब तक साथ पहले ही चले जाएंगे तो संगम युग ही खत्म हो जाएगा। तो पूछा बाबा ने, जल्दी जल्दी जाना चाहते हो? मना आपको क्या लगता है संगम में और जितना रहे उतना अच्छा, या जल्दी से खत्म हो बाप की गोद में समाए ये अच्छा? बाप की गोद में बाप की गोद समाया, संगम में खत्म हो, विनाश हो, बस सत्य अपने घर जाएं। मना जल्दी से विनाश हो जाए, हम कहाँ जाएं? अपनी राजधानी में चले जाएं, खत्म, दुख अशांति खत्म। यही चाहते हैं ना? ये नहीं चाहते? फिर वहाँ बाप ने संगम युग रहे लंबा। फिर वहाँ बाप ने फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? अगर आपको लगता है कि वहाँ तो बाबा होगा नहीं, हमको तो संगम में छोड़ना ही नहीं है, फिर बार बार बाबा क्या पूछते हैं? बाबा ये 18 कब आएगा? 18 का और क्या क्या रहस्य है? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। चिंता काहे की? जहाँ भी होंगे माना, अरे बाप के साथ ही तो होंगे, और कहाँ होंगे? जहाँ भी क्यों बोला? बाप के साथ नहीं होंगे? ऐसा क्यों बोले? जहाँ भी होंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? याद में भी तुम होंगे, ये गारंटी है। बाप के साथ भी होंगे, लेकिन कहाँ होंगे? सेवा पे होंगे। जहाँ भी होंगे।
जहाँ भी होंगे मतलब क्या मालूम, ये तो नहीं समझ आया, लेकिन बोला है ऐसा। तो सब अलग अलग होंगे। देखो सुनो क्या बोल रहा है। सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे, माना विनाश के बाद की बात कर रहे हैं। जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ रहेंगे, या जब विनाश हो रहा होगा। 9 ग्रुप्स हैं देवता धर्म की आत्माएं, तो बाप के साथ, बाकी जहाँ भी रहेंगे बाप की याद में ही रहेंगे। अगर सेवा के फील्ड पे भी भेजेंगे बाप, विदेशों में भी भेजेंगे, तो बाबा साथ होगा या नहीं होगा? तो ऐसे तो सब याद करेंगे तो वही तो बोला, तो ऐसे थोड़ी साथ होंगे प्रैक्टिकल। याद की तो पहले बात की, अगर याद है तो बाप साथ है। नहीं, ऐसे साथ याद में तो रहते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी रहेंगे। बोला ना बाबा ने, बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। माना जैसे याद में है तो जैसे कि बाप के साथ है। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। जहाँ भी होंगे अचानक वहाँ विनाश की सीन आ जाएगी, तो उस वक्त आकार में भी अव्यक्त रूप में या साकार याद में भी रहेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में भी होते हुए सेफ रहे ना। पुंगरे किसके हैं? बिल्ली के, माया बेटी के हैं, लेकिन भगवान के तो बने हैं। माना अभी माया बेटी को त्यागा नहीं है, उसके बच्चे हैं, लेकिन उनकी भी गारंटी ली बाप ने। या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। मन बुद्धि से साथ हैं तो सुरक्षित। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, 1 सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। अजीब कंडीशन लगा दी। सेफ्टी का आधार क्या बताया? 1 सेकंड अभी अपन चेक करें कितने सेकंड, जब खास भट्टी में होता है तो भी मिनट क्या घंटों भी निकल जाते हैं। और बाप क्या कह रहे हैं, उस वक्त कंडीशन क्या होगी? अगर 1 सेकंड भी, तो जरूर माया का संकरण लगेगा, जुदाई हो जाएगी। एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो? क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वाले को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों साथी नहीं बनाते? लौकिक में तो कोई ना कोई साथी सहयोगी चाहिए। जो 1000 भुजा वाला, इसको साथी नहीं बनाते। कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो, फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए। अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते
सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। हाँ? कौन सा वतन छोड़ के कहाँ चले गए? साकार छोड़ के सूक्ष्म, साकार छोड़ के सूक्ष्म वतनवासी। बाप भी क्या हो गए? साकार छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है तो बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो। सेवा में भारीपन हो, इतनी सेवा है, याद ही नहीं कर पाए, सेवा सेवा सेवा, तो बाप भी क्या होता है? साक्षी होके देखने लगता है। तो बाप भी साक्षी होकर देखें कहाँ तक अकेले रहते हैं। फिर भी आने तो यहाँ ही हैं, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। अपना अधिकार, क्या कहा? भगवान भी बंधन में बंधने को तैयार है, लेकिन इतना अधिकार हो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो। ड्रामा याद आया तो क्या होता है? ढीला छूट जाता है। स्नेह को ढीला कर देते हो। अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। भगवान स्वयं ऑफर कर रहा है और उसकी बात को तो पकड़ लेना चाहिए। ऐसी ऑफर कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले रहते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। फिर सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है? संबंध है तो याद छूटने का तो सवाल ही नहीं। इमर्ज रूप में और मर्ज
माना अंदर संबंध गहरा है, लेकिन अभी मन बुद्धि से जितने समय इमर्ज नहीं है, जैसे कि मर्ज रूप में तो है, लेकिन बाबा क्या चाहे सदा इमर्ज रहे। स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। मन बुद्धि में मेहनत करके इमर्ज रखा तो इसका नशा, शक्ति बहुत बड़ी है। सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का ही नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता। यह राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है। लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो, सांस का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ। फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया है। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं। कई बच्चों को कलयुगी परिस्थिति होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हों, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना। अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं, आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। विदेशी या भारतवासी बच्चे, किन्हों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं,
आर्थिक दिक्कत है, लेकिन फिर भी बाप बुला लेता है। आज होली मना ली होली? किसने मनाई? कोई ने नहीं मनाई? बाबा तो वैसे पूछ रहे हैं किसने मनाई? रिंकी की भट्टी खत्म होने वाली है। आज थोड़ी, आज तो आज की बात कर रहे हैं। आज होली मनाई? पूछ रहे हैं बाबा। कोई ने नहीं मनाई? भट्टी वालों ने मनाई? नहीं मनाई? बाबा पूछ रहे हैं आज होली मनाई? क्या मतलब? होली मनाई माना मैं तो बाप की होली। मेरे लिए तो कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है जो बीच में इंटरफेयर कर सके, बाप से जुदा कर सके। मैं तो बाप की होली। मैं ड्रामा की कोई भी ऐसी सीन, कोई भी ऐसी परिस्थिति बाप से मेरे को अलग नहीं कर सकती, इतनी दृढ़ता। बाबा पूछ रहे हैं आज होली मनाई? मना ली होली? बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महान आत्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। पवित्र तो बनते हैं, लेकिन जो पवित्रता बाप देता है ऐसा पवित्र नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना? पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं, अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है।
मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती। क्या कहा? और साकार मुरली में क्या बोला? मनसा में भल कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो तो तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बनेगा। और यहाँ क्या बोला? मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा देती है। यहाँ तो मनसा की ओर बहुत अटेंशन दिला रहे हैं। और वहाँ बोला मनसा में भल कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, तो दोनों अलग अलग। ऐसा क्यों? समय संपूर्णता की ओर जा रहा है। हाँ, जो आत्माएं संपूर्णता के करीब हैं उनको बहुत अटेंशन मनसा के ऊपर भी रखना है, उनके लिए। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं, कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं। कैसे? गीत सुन लेते हैं, इतनी देर वो खाली हो जाती है, क्या? मनसा ठीक हो जाती है, फिर आने लगते हैं। या कहीं ना कहीं बाप की सेवा के लिए जाते हैं तो उनको लगता है हम तो जैसे कि बाबा की ही सेवा कर रहे हैं, जैसे बाप की श्रीमत पे चल रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर, दिल के आधार पर नहीं लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी सेवा अच्छी है, क्योंकि सेवा के रिजल्ट निकल आती है। जिन आत्माओं की सेवा की उनमें कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती। और अपना योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकते, उससे वंचित रह जाते हैं। जो भी हम कर रहे हैं इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है तो ये भी यज्ञ का, लेकिन अगर योग युक्त नहीं है तो उसमें भी नुकसान हो रहा है। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है। हाँ, जो यज्ञ की सेवा की उसमें कुछ भी नहीं मिलता ऐसा नहीं है। कमाया, खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म। जिन आत्माओं की सेवा की वो आत्माएं निकल आई, बाप की बन गई, और हमको भी मान शान मिल गई, सेवा की जैसे कि उसका फल भी मिल गया। जमा क्या हुआ?
सेवा अच्छी की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं, फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं। एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है। अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो। 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग भी सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किसमें गिनती होगी? अल्प काल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्प काल का। यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो,
कितना काल है? हमारे बुद्धि रूपी हाथ में कितना काल है? हाँ, बताया भी 2000 माना 16, 1 माना 17, फिर ज़्यादा 18 के आसपास। कितना काल है वह नहीं सोचो। कितना काल दिया हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक का काल दिया हुआ है, तो यह नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। जितना भी है अभी से लेके जितना अभ्यास होगा ये अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। जो डेट के इंतजार कर रहे हैं उनको क्या बोला? डेट को भी क्या मतलब हुआ? डेट को भी आपको लाना क्या मतलब हुआ? मतलब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ। जल्दी पुरुषार्थ। डेट को भी आपको लाना है, मना फिक्स करना है डेट। डेट को भी आपको लाना है। डेट फिक्स करने से हो जाए। चलो गुड़ी पड़वा 18 हो गई डेट फिक्स। तो डेट फिक्स हो गई तो उस डेट तक मैंने एकदम कंप्लीट। डेट फिक्स करने के लिए बोला, डेट आपको लाना है। जिस डेट की इंतजार कर रहे हैं वो डेट क्या मतलब हुआ? आपको लाना है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ही आ जाए। हैं? पहले ही आ जाए। पहले ही आ जाए। लाना किसको है? डेट को। कौन लाएगा? बच्चे। हाँ, तो क्या मतलब क्या हुआ? वो जो डेट है वो है बच्चों की संपूर्णता। वो डेट भी रुकी हुई है बच्चों की संपूर्णता के लिए। कोई बच्चे हैं उनकी कर्मातीत अवस्था हुई तो जैसे कि डेट आ गई, इसलिए कहा डेट भी आपको ही लाना है, इंतजार नहीं करना। डेट भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है। समय क्या है? रुका हुआ है, एवर रेडी है। कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका है। अगर समय दिख रहा है रुका हुआ, किस लिए? बच्चों के लिए। आप संपन्न बनो। समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। समय गुप्त नहीं रहना है। समय के ओर ही पर्दा डाल रखा है। कब तक? आप बच्चे संपन्न बनो तो बाबा पर्दा उठाएं। आपके रोकने से रुका हुआ है, बताओ। इसलिए रुका समय, आपने रोक दिया, समय भी रुक गया। क्योंकि समय के साथ संबंध है कि नहीं आत्माओं को बहुत गहरा है। राज अधिकारी तो तैयार होना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या?
रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। अकेला बैठा बेचारा तख्त पे और कोई आस पड़ोस दिख ही नहीं रहा आसपास। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं, पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली कैसे बजाते हैं? एक हाथ की ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे कैसे बजाते हैं? एक हाथ अपना और एक बाप का। एक हाथ अपना, एक बुद्धि रूप बाप का, और हद में एक हाथ की ताली कैसे बजाते हैं? साइलेंस। ब्रह्मा कुमारी ने कैसे बजाई होगी एक हाथ की ताली हॉल में? मन से मान लिया। मन से, ऐसे माना हमने हाथ उठा दिया, ताली बजा दी हैं? उनको बोलते हैं ऐसे ऐसे करो, इसको बोलते हैं एक हाथ की ताली, आवाज नहीं होना। तो बाबा ने बेहद में था एक बुद्धि रूपी बाप, हाथ बाप का और एक आपका। तो एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को आपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो हैं ही आगे। मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है, उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे।
दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन आप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले, बाप की आशाओं के दीपक, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले, बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।